कहानी की शुरुआत होते ही हम देखते हैं प्लेसिड नाम के लेक को, जिसके अंदर दो पुलिस वाले किसी तरह का रिसर्च कर रहे थे, जिनमें से एक बोल्ट नाम का पुलिस वाला पानी के अंदर जाने के लिए रेडी होता है और वो कुछ ही देर में अंदर भी चला जाता है। अंदर जाने के बाद बोल्ट को काफी अजीब चीजें दिखाई देती है, लेकिन तभी इतने में ही बोल्ट को वहाँ अपने आसपास कोई चीज होने का एहसास होता है और उसे लगता है कि जैसे कोई चीज उसके पैरों से टकराई हो, और ये सोचने के बाद ही अचानक से कोई बड़ी सी चीज उसके ऊपर हमला करती है, जो कि उसे खींचती हुई ऊपर की ओर लेके जाती है। इधर जब ये सीन दूसरा पुलिस वाला हैंक देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, पर तभी बोल्ट अचानक से ही ऊपर आके हैंक से मदद मांगता है और ये देखकर जब तक हैंक उसकी मदद करता, बोल्ट की आधी बॉडी को कोई बड़ा सा जीव खा चुका होता है और इसके अगले ही पल हैंक देखता है कि बोल्ट तो मर गया, जो देखकर उसे समझ नहीं आता है कि ये सब कैसे हुआ। अब इस हादसे की खबर फिशिंग डिपार्टमेंट वालों को पता चलती है, इसीलिए वो लोग इस हादसे की जांच करने के लिए अपने एक ऑफिसर को, जिसका नाम जेक होता है, उसे यहाँ भेजते हैं। अब यहाँ आने के बाद जेक लेक के किनारे जाके इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और फिर उसके बाद हम केली नाम की लड़की को भी देखते हैं, जो कि पुरानी व यूनिक चीजों को ढूंढकर उन पर रिसर्च करने का काम करती थी। केली के बॉस उसके पास आके उसी हादसे के बारे में उसे बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पर जाके रिसर्च करनी होगी, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़े जानवर का दांत मिला है। अब ये सुनने के बाद अगले ही दिन केली वहाँ के लिए निकल जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले केली उसी लैब में जाती है जहाँ पर उस बॉडी के साथ साथ उस दांत को भी रखा गया था। उस दांत को देखते ही केली कहती है कि बहुत ही बड़े क्रोकोडाइल का दांत है, पर इसके बाद केली जब उस मरे हुए इंसान की बॉडी को देखती है तो उसकी हालत को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। अब ये होने के बाद ये तीनों आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि उस लेक के किनारे कपल का घर है, इसीलिए वो लोग वहाँ जाकर उनसे पूछताछ करने का डिसाइड करते हैं। अब ये लोग वहाँ पहुँच के वहाँ की बूढ़ी औरत से बातें करने लगते हैं, पर काफी देर हो जाने के बाद जब उस बूढ़ी औरत का हस्बैंड दिखाई नहीं देता तो जेक उससे पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ गए, तो वह औरत कहती है कि मेरे हस्बैंड तो 3 साल पहले ही मर चुके हैं। अब ये जानकर ये लोग कहते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई, तो इस पर वो कहती है कि मैंने ही उन्हें जान से मार दिया क्योंकि वो मुक्ति चाहते थे। अब इस बूढ़ी औरत का इस तरह का जवाब सुनने के बाद इन्हें लगता है कि शायद ये पागल है, इसीलिए ये लोग वहाँ से सीधे ही चुपचाप चले आते हैं। पर थोड़ी ही दूर आने के बाद ये लोग देखते हैं कि पानी के अंदर कोई चीज तैर रही है, जिसे ये लोग जैसे ही पानी से बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि ये तो एक मरे हुए जानवर का शरीर होता है, जिसे देखते ही ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये आधा शरीर होता है। अब उस जानवर की इस तरह की हत्या देखकर ये लोग अपने कैंप को लेक के किनारे लगा लेते हैं, पर तभी इतने में ही वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है, जिसमें से एक हेक्टर नाम का बंदा नीचे उतरता है, जो कि एक मिथोलॉजी एक्सपर्ट होता है और उसे इन सभी चीजों में काफी ज्यादा रुचि होती है, इसीलिए वो यहाँ पे आया होता है। अब हेक्टर के आने के बाद ये लोग पानी के अंदर जाते हैं ताकि ये लोग वहाँ की चीजों को देखकर थोड़ा रिसर्च कर सकें, पर थोड़ी ही आगे जाने के बाद वो क्रोकोडाइल इनकी नाव को पलट देता है। लेकिन अच्छी बात तो ये होती है कि ये लोग बच के वापिस आ जाते हैं, पर किनारे आने के बाद ये लोग देखते हैं इंसान का कटा हुआ अंगूठा, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि और भी इंसानों की हत्या इस क्रोकोडाइल ने की है। इसीलिए अगले दिन होते ही हेक्टर अपनी टीम के साथ उसी जगह पे जाने का डिसाइड करता है जहाँ पर बोल्ट के ऊपर उस क्रोकोडाइल ने हमला किया था। अब वहाँ पहुँचने के बाद ये लोग पानी के अंदर एक मशीन को डालते हैं, जिसके अंदर से आवाज आ रही होती है, वो क्रोकोडाइल को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी क्रोकोडाइल नहीं आता, जो देखने के बाद ये लोग अब वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। ये फैसला होने के बाद जब एक पुलिस वाला उस मशीन को पानी के अंदर से निकाल रहा होता है, तभी वो क्रोकोडाइल अचानक से उस ऑफिसर के ऊपर हमला करता है और उसके सर को एक बार में ही अपने साथ ले जा लेता है। ये देखकर बाकी की टीम जल्दी से किनारे पे आती है, पर किनारे आने के बाद एक बड़ा सा भालू इनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो भालू इन्हें कोई नुकसान पहुंचाता, वही क्रोकोडाइल पानी से बाहर आके उस भालू के ऊपर हमला कर देता है और उससे अपने मुंह में दबोच के पानी के अंदर घसीटता हुआ लेके चला जाता है। लेकिन यह नजारा देखने के बाद बाकी के लोग शौक रह जाते हैं, क्योंकि आज के पहले इससे बड़ा क्रोकोडाइल किसी ने भी नहीं देखा था। अब उस क्रोकोडाइल को देखने के बाद ये लोग उस पर रिसर्च करते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि वो क्रोकोडाइल तो एशियन पैसिफिक का है और ये बेहद ही खतरनाक होने के साथ साथ 23 फुट तक का हो सकता है। अब ये लोग इसकी और जानकारी जुटाने के लिए अगले दिन जंगल में जाते हैं, जहाँ थोड़ी ही आगे जाने के बाद उस क्रोकोडाइल के नए पैर दिखते हैं, जिसे देखने के बाद ये लोग उसके पैरों का माप लेने लगते हैं। लेकिन तभी इनकी नजर उस बूढ़ी औरत के घर की तरफ पड़ती है, जहाँ ये लोग देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत अपने एक पालतू जानवर को लेक के किनारे ले जाती है और वहाँ ले जाने
के बाद वो क्रोकोडाइल उस जानवर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो ऐसा करने के बाद वो क्रोकोडाइल उस बूढ़ी औरत को कुछ नहीं करता। यह देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि वो क्रोकोडाइल उसी औरत का पाला हुआ है, इसीलिए ये लोग अब बिना वक्त गवाए उस बूढ़ी औरत से जाके सवाल जवाब करने लगते हैं, जहाँ वो अब बूढ़ी औरत सारा ही सच बता देती है कि यह क्रोकोडाइल दरअसल इन्हें 6 साल पहले मिला था, जिसे मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर काफी अच्छे से पाला, पर समय के साथ बड़ा होने पर इसने मेरे ही हस्बैंड को जान से मार दिया। पर ये होने के बाद भी मैं इसे अपने बेटे की तरह ही प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं इसे समय समय पर खाना देती रहती हूँ। यह लोग इस बूढ़ी औरत से बात कर ही रहे होते हैं कि दूसरी तरफ हम देखते हैं हेक्टर को, जो कि एक लेडी ऑफिसर को लेके हेलीकॉप्टर के साथ लेक में उतर जाता है उस क्रोकोडाइल की लोकेशन का पता लगाने के लिए, जहां वो पानी के अंदर जाके उसे काफी देर तक ढूंढता है, जहां तभी अचानक से वो क्रोकोडाइल उसके सामने ही आ जाता है, जिसे देखते ही हेक्टर की सांसें पूरी तरह से रुक जाती है। अब इससे पहले कि हेक्टर के ऊपर वो क्रोकोडाइल हमला करता, वह लेडी ऑफिसर उस क्रोकोडाइल के ऊपर गोली चला देती है, और यह मौका देखकर जल्दी से हेक्टर हेलीकॉप्टर में आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि ये लोग वहां से उड़ पाते, वह क्रोकोडाइल इनके हेलीकॉप्टर को ही पकड़ लेता है, लेकिन ये लोग जैसे तैसे करके वहां से भाग ही जाते हैं। अब किनारे पे आने के बाद हेक्टर अपनी टीम के साथ बात करता है, और ये सभी डिसाइड करते हैं कि ये लोग क्रोकोडाइल को बेहोश करके कहीं दूर छोड़ देंगे, और इस विचार पे सभी के सभी लोग हाँ कर देते हैं। जिसके बाद अगले दिन होते ही ये लोग बूढ़ी औरत के घर से एक जानवर को लाते हैं, और उसे हेलीकॉप्टर से लटका के लेक के बीचों बीच ले जाते हैं, ताकि वो क्रोकोडाइल उसे देखकर उसके ऊपर हमला करे और ये लोग उसे बेहोश कर दें। लेकिन दोस्तों पूरा दिन बीत जाने के बाद भी वो क्रोकोडाइल नहीं आता, और देखते ही देखते अब रात भी हो जाती है। और रात होने के साथ ही हेक्टर देखता है अपनी रडार में जहाँ एक बड़ी सी चीज आ रही थी, और ये दोस्तों वही क्रोकोडाइल होता है जो कि आते ही उस जानवर के ऊपर हमला कर देता है। हमला करते ही ये सभी भी उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, और इसी बीच में वो हेलीकॉप्टर भी अनबैलेंस होके पानी के अंदर गिर जाता है, लेकिन ये सभी लोग अभी भी गोलियां चलाना बंद नहीं करते। अब क्रोकोडाइल बाहर आके इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हेक्टर जो कि हेलीकॉप्टर के अंदर फंसा हुआ होता है, वह उस क्रोकोडाइल को अपनी ओर बुलाता है, जो देखकर वो क्रोकोडाइल जैसे ही उसकी ओर जाता है तो वहाँ से हेक्टर भाग जाता है, और इतनी सारी गोलियां लगने की वजह से आखिरकार वो क्रोकोडाइल बेहोश हो जाता है, जो देखकर ये लोग राहत की सांस लेते हैं और उसे अपने साथ लेके चले जाते हैं। पर ये सब होने के बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ वो बूढ़ी औरत उस क्रोकोडाइल के बच्चों को चारा दे रही होती है, यानी कि दोस्तों आगे चलकर और भी तबाही होगी। और इसी के साथ इस कहानी का दी एंड हो जाता है।